नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज की यह अद्भुत और पवित्र कथा स्वयं गौ माता ने एक स्त्री को सुनाई थी। जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, उसके जीवन से दुख और दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है। प्रिय दर्शकों, एक छोटे से गांव में गीता नाम की एक गरीब स्त्री रहती थी। उसके पति का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था और वह अपने छोटे बेटे के साथ किसी तरह जीवन बिता रही थी। गीता बहुत मेहनती थी, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। कभी घर में भोजन होता तो कभी दोनों मां बेटे भूखे ही सो जाते। एक दिन अत्यंत दुखी होकर गीता गांव के बाहर बने पुराने मंदिर के पास बैठकर रो रही थी। वह भगवान से कह रही थी, हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। तभी वहां एक सुंदर, उज्ज्वल और दिव्य प्रकाश से चमकती हुई गौ माता प्रकट हुई। गीता ने जब गौ माता को देखा तो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी। गौ माता मधुर स्वर में बोली, बेटी रो मत। संसार में कोई भी दुख बिना कारण नहीं आता। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगी जो तुम्हारा जीवन बदल देगी। गीता आश्चर्य से गौ माता की ओर देखने लगी। गौ माता बोली, बहुत समय पहले एक नगर में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन ईमानदार और दयालु था। उसके पास धन नहीं था, परंतु उसका हृदय बहुत बड़ा था। मोहन रोज मजदूरी करता और जो थोड़ा मिलता उसी में संतोष कर लेता। एक दिन काम से लौटते समय उसने रास्ते में एक बूढ़े साधु को भूखा बैठे देखा। घर में केवल एक ही रोटी थी जो उसकी पत्नी ने उसके लिए बचाकर रखी थी। लेकिन मोहन ने बिना सोचे वह रोटी साधु को दे दी। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, आज तुमने भूखे रहकर किसी को भोजन दिया है। याद रखना, ईश्वर तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने देगा। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर गीता ध्यान से गौ माता की कथा सुनने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस कहानी में उसके जीवन का उत्तर छिपा है। प्रिय दर्शकों, गौ माता अपनी मधुर वाणी में गीता को आगे की कथा सुनाने लगी। गौ माता बोली, बेटी, उस दिन साधु को भोजन कराने के बाद मोहन स्वयं भूखा ही अपने घर लौट आया। उसकी पत्नी ने जब पूछा कि भोजन क्यों नहीं किया, तब मोहन ने सारी बात बता दी। पहले तो उसकी पत्नी थोड़ा चिंतित हुई, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोली, आपने बहुत पुण्य का काम किया है। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म होता है। प्रिय दर्शकों, उसी रात मोहन के घर एक अजीब घटना हुई। आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहन ने दरवाजा खोला तो देखा कि गांव का एक व्यापारी खड़ा था। व्यापारी बोला, मुझे तुरंत शहर जाना है। मेरे गोदाम की देखभाल के लिए एक ईमानदार व्यक्ति चाहिए। पूरे गांव में तुम्हारा नाम सबसे ईमानदार आदमी के रूप में सुना है। क्या तुम यह काम करोगे? मोहन ने तुरंत हाँ कर दी। अब मोहन को नियमित काम मिलने लगा। धीरे धीरे उसकी गरीबी कम होने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि धन आने के बाद भी उसके स्वभाव में कोई घमंड नहीं आया। वह आज भी जरूरतमंदों की सहायता करता था। कुछ महीनों बाद भयंकर वर्षा आई। गांव में बाढ़ आ गई। कई लोगों के घर टूट गए। लोग भूखे और परेशान हो गए। तब मोहन ने अपने गोदाम का सारा अनाज गांव वालों में बांट दिया। उसकी पत्नी ने पूछा, अगर सारा अनाज दे दिया तो हमारा क्या होगा? मोहन मुस्कुराकर बोला, जिस भगवान ने आज तक संभाला है, आगे भी वही संभालेगा। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर गौ माता गीता से बोली, बेटी, सच्चा धन तिजोरी में नहीं बल्कि दया और सेवा में होता है। गीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने दुख छोटे लगने लगे। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। गौ माता बोली, अब सुनो, मोहन की परीक्षा अभी बाकी थी। भगवान देखना चाहते थे कि उसका विश्वास कितना सच्चा है। प्रिय दर्शकों, गौ माता अपनी शांत और करुणा भरी आवाज में गीता को आगे की कथा सुनाने लगी। गौ माता बोली,
बेटी, जब मनुष्य अच्छे कर्म करने लगता है तब भगवान उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। एक दिन अचानक उस व्यापारी का संदेश आया कि गोदाम में भारी नुकसान हो गया है। व्यापार बंद हो चुका है और अब मोहन को काम पर नहीं रखा जा सकता। यह सुनते ही मोहन की सारी आय बंद हो गई। कुछ ही दिनों में घर की बची हुई जमा पूंजी भी समाप्त हो गई। फिर से वही गरीबी उसके दरवाजे पर आ खड़ी हुई। मोहन की पत्नी चिंतित होकर बोली, लगता है हमारा अच्छा समय खत्म हो गया। लेकिन मोहन शांत स्वर में बोला, अच्छा समय कभी खत्म नहीं होता, भगवान सिर्फ रास्ता बदलते हैं। प्रिय दर्शकों, उसी समय गांव में महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे। अस्पताल दूर था और दवाइयों की व्यवस्था भी नहीं थी। मोहन ने बिना अपनी चिंता किए बीमार लोगों की सेवा शुरू कर दी। वह दिन रात गांव वालों को पानी पिलाता, जड़ी बूटी लाता और उनकी देखभाल करता। सेवा करते करते स्वयं मोहन भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। अब उसकी पत्नी रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, जिसने सबकी मदद की, आज उसी को बचा लो। उसी रात वही साधु फिर से मोहन के घर आए, जिन्हें उसने वर्षों पहले भोजन कराया था। साधु ने मोहन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, निस्वार्थ सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। उन्होंने औषधि दी और कुछ ही दिनों में मोहन स्वस्थ होने लगा। गांव के लोग यह चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह गए। गौ माता गीता से बोली, बेटी, याद रखना, जो दूसरों के दुख में साथ देता है, भगवान स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। गीता अब पूरी श्रद्धा से गौ माता की बात सुन रही थी। लेकिन अभी मोहन के जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार होना बाकी था। प्रिय दर्शकों, गौ माता ने अपनी करुणा भरी आंखों से गीता की ओर देखा और कथा का अंतिम भाग सुनाना शुरू किया। गौ माता बोली, बेटी, भगवान जब किसी की परीक्षा लेते हैं तो अंत में उसे उसकी उम्मीद से भी अधिक फल देते हैं। मोहन धीरे धीरे स्वस्थ हो चुका था। गांव के सभी लोग उसकी सेवा भावना से बहुत प्रभावित थे। अब गांव में हर व्यक्ति उसका सम्मान करने लगा था। एक दिन अचानक शहर से कुछ बड़े अधिकारी गांव में आए। वे गांव में एक सेवा केंद्र खोलना चाहते थे, जहां गरीब और बीमार लोगों की सहायता की जा सके। गांव वालों ने एक ही नाम लिया, मोहन। अधिकारियों ने मोहन से कहा, हमें बताया गया है कि इस गांव में सबसे ईमानदार और सेवा करने वाला व्यक्ति आप हैं। क्या आप इस सेवा केंद्र की जिम्मेदारी संभालेंगे? मोहन ने विनम्रता से कहा, मैं तो एक साधारण इंसान हूं। यदि इससे लोगों का भला होगा तो मैं अवश्य सेवा करूंगा। प्रिय दर्शकों, कुछ ही महीनों में वह छोटा सा सेवा केंद्र बड़ा अस्पताल और आश्रम बन गया। मोहन अब गांव ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांवों के लोगों की मदद करने लगा। जिस व्यक्ति के पास कभी भोजन तक नहीं था, आज वही सैकड़ों लोगों को भोजन और उपचार दे रहा था। एक रात मोहन को स्वप्न आया। स्वप्न में वही दिव्य साधु प्रकट हुए और बोले, बेटा, मैं कोई साधारण साधु नहीं था। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने भूखे रहकर भी दूसरों को भोजन दिया, इसलिए भगवान ने तुम्हें सेवा का अवसर दिया। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गए। अगली सुबह मोहन जब गौशाला गया तो उसने देखा एक सफेद तेजस्वी गौ माता उसके सामने खड़ी थीं। उनकी आंखों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। मोहन समझ गया, यह स्वयं गौ माता का आशीर्वाद है। गौ माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जिस घर में दया, सेवा और स्वाभिमान होता है, वहां कभी दरिद्रता नहीं टिकती। इतना कहकर गौ माता अदृश्य हो गईं। अब गौ माता ने गीता से कहा, बेटी, जीवन में कभी कठिन समय आए तो घबराना मत। दान, सेवा और मेहनत, यही तीन बातें मनुष्य को ऊंचा बनाती हैं। गीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन से उसने निश्चय किया कि वह भी जरूरतमंदों की सहायता करेगी। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है,
जो व्यक्ति श्रद्धा से गौ माता की कथा सुनता है, उसके जीवन से दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको गौ माता की यह पवित्र और अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय गौ माता। ऐसी ही धार्मिक, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई कथा आप तक सबसे पहले पहुंच सके। याद रखिए, जो श्रद्धा से गौ माता की कथा सुनता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्वयं चली आती है। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।